बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज्यादा आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आप ये सोचें कि पाकिस्तान ने जो जहाज गिराए हैं उनका तकरीबन सारा क्रेडिट चाइना को चला गया है। चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। जाहिर सी बात है हमारे पायलट्स हो, इसमें क्रेडिट तो ऑफ कोर्स हमें मिलता है, लेकिन चाइना की मदद पर जो टेलीग्राफ ने अब स्टोरी ब्रेक की है वो कमाल ही है। स्टोरी वो बड़ी मजे की है और वो सुनने वाली है। टेलीग्राफ में स्टोरी जो आई है उन्होंने बताया है, अब तक तो सबको ये पता था कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, उसकी टेक्नोलॉजी, जहाज, चीजें सब इस्तेमाल की, इसीलिए हमें अमेरिका के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मजे की एक बात है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें बताया गया है कि जब ये पहलगाम हमला हुआ तो चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। हुआ ये था कि 22 अप्रैल के बाद चाइना को अंदाजा हो गया कि इंडिया अटैक करने के लिए जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को चाइना ने मदद इस तरह की कि उन्होंने हमारा जो खास तौर पर यानी पूरे का पूरा रेडार सिस्टम था, जो सैटेलाइट्स थे जो हमें मदद कर रहे थे, चाइना ने किया क्या कि उन्होंने ट्रैक किया पूरे का पूरा सिनेरियो कि इंडिया के तैयारे कहाँ पर है, इंडिया का मामला कहाँ पर है, कहाँ से वो हमला कर सकते हैं। इस सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान के जो सैटेलाइट से उनको एडजस्ट किया ताकि पाकिस्तान बेहतर तरीके से, वो एडजस्ट इस तरह करते हैं कि आप एक खास फ्रीक्वेंसी पर लेकर आते हैं और आप बताते हैं कि यहाँ से आप उनके तैयारों को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने रिकैलिब्रेटिंग किया हमारे डिफेंस सिस्टम को, और इस सूरत हाल में वो इतना डिफेंस सिस्टम एक्यूरेट किया, यानी उसको मुकम्मल तौर पर उसकी डायरेक्शन, उसकी चीजें, उसको रिकैलिब्रेट करने के बाद जो उसका डिफेंस सिस्टम था उसको एक्यूरेट और रेडी किया। अब इस सूरत हाल के अंदर मजे की बात यह है कि अगर ये ना होता तो शायद पाकिस्तान इस दफा राफेल तैयारे ना गिरा पाता। चाइना ने हमारी मदद की। टेलीग्राफ कह रहे चाइना ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माउंटेन्स के अंदर यानी पूरी सूरत हाल फराहम की, एक एक चीज की। चाइना ने पाकिस्तान को तैयार किया कि आप ये जो देख रहे हैं, यानी अगर आपने उनके जहाज गिराने हैं 5, 6, 7 जितने भी गिराने हैं, तो आपको खास तर्ज पर यानी अपने सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम को रखना पड़ेगा। और मजे की बात यह है इंडिया को इसका नहीं पता था। इंडिया के मुताबिक वो आ रहे थे पाकिस्तान में, देखिए उन्होंने मिसाइल मारी, उसी रात उनके तैयारे पाकिस्तान में लैंड करने वाले थे, उसी वक्त उनका मुकम्मल तौर पर फौज उतारने का प्लान था। अब फौज और मिसाइल ये दो अलग चीजें। मिसाइल तो आप मार देते हैं, फौज तो आप तब उतारते हैं जब आपकी एयर फोर्स अंदर अटैक करती है, ठिकानों पर बमबारी करती है। इस वक्त प्लान वो बनाकर बैठे हुए थे कि वो इस वक्त आजाद कश्मीर में बैठे होते, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे होते और पाकिस्तान के दीगर शहरों में लड़ाई हो रही होती। अब ये कहां पर उनके तैयारे हमें एक्यूरेट नजर आने थे, कहां पर हमारा डिफेंस सिस्टम इतना एक्यूरेटली काम करना था कि हमें लोकेशन तक S-400 की चाइना ने बताई कि यहाँ इंडिया के S-400 है। देखिए S-400 चाइना के पास भी है। रियल टाइम में हमें बता रहे थे अच्छा ये तैयारे यहाँ से मूव करे, यहाँ से मूव करे। तो उन्होंने किया क्या कि रियल टाइम में हमें बताया, यानी लाइव हमें पता चला था ये तैयारे यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ से उड़ेंगे या करेंगे। तो उन्होंने, चाइना ने हमारे यानी खास तौर पर अपने सैटेलाइट की मदद से सारा कुछ देखा, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज की, एडजस्ट किया, उसको डिफेंस सिस्टम को भी एडजस्ट किया। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को आसानी के साथ बताया कि आप कहाँ से देख सकते हैं, स्पेस से कैसी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि आप पाकिस्तान उनके तैयारी गिरा सके। इंडिया को इसका नहीं पता था। जैसे ही फिर इंडिया ने राफेल और बाकी तैयारे ये पाकिस्तान में, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त इंडिया का प्लान था कम से कम 100 तैयारों से पाकिस्तान में एंट्री करवाना। और प्लान ये था कि पहले राफेल जाएंगे, फिर Sukhoi 30 जाएंगे, साथ मिग जाएगा और साथ बाकी सारे, और यहाँ से फिर मिसाइल हमने सब कुछ इकट्ठा ही था। लेकिन फिर वो हुआ क्या कि हमने जब ये सारा कुछ एडजस्ट कर लिया, उसके बाद चाइना की ही टेक्नोलॉजी का कमाल ये हुआ, और इस्तेमाल करने वाले भी तो फिर आप देखिए ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स के लोग हैं, वो फिर कोई आम लोग तो है नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह कमाल काम था। तो हमारी एयरफोर्स
दुनिया वो ट्रेन करती है, पायलट्स को ट्रेन करती है। तो हमने किया क्या कि हमने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्यूरेसी हमें पता चल गई, जहाज़ों का पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो फिर हमने वो आकर अपना काम किया कि इनके रडार को जैम किया, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम हमें बहुत देर पहले अंदाजा हो गया था। हम इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। यानी आप इमेजिन कर लें कि इनके पायलट्स जब जहाज में बैठे हैं तब से लेकर आखिरी दम तक, जहां पर इनके पायलट्स गिरे हैं, कुछ मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए थे, जब तक जहाज गिरे थे तब तक हम सारी गुफ्तगू सुन रहे थे कि क्या करना क्या नहीं करना। ये भी टेक्नोलॉजी चाइना की जानिब से हमें प्रोवाइड की गई थी, जिसका हमने भरपूर फायदा उठाया है। और फिर उसके बाद जो हमने काम किया है वो एक अलग बात है। वो आप सबको पता है कि उनका रडार सिस्टम कैसे जैम किया, स्क्रीन ब्लैंक होना, गोस्ट इमेजेस आना, सब कुछ। उसमें एक मजे की बात है। अगला सिनेरियो सबसे ज्यादा ये था कि पाकिस्तान ने गिरा दिया। हम चाह रहे थे कि इंडिया यहीं पर रुक जाए। फिर इंडिया ने ड्रोन भेजने शुरू किए, फिर इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल डालने शुरू किए, नूर खान बेस हर जगह। अगला मरहला था बड़ा मजे का, और वह ये था कि हमें अब S-400 तबाह करना था। चाइना ने हमें लोकेशन दी हमारे पास सैटेलाइट की वजह से कि यहाँ पर उनका S-400 है, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम था उसको तो ऑलरेडी एडजस्ट किया था। फिर उसके बाद चाइना ने किया क्या कि हमने जो हिट करना था मिसाइल, हमने फतेह मिसाइल जो मारे और चीजें की, उसकी भी एडजस्टमेंट की, और फिर हमने उसको निशाना रख के मारा। और आप ये सोचे हाइपरसोनिक जो आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, उसको डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। वो सीधा जाकर उसने हिट किया और S-400 तबाह हुआ। ये वो लम्हा था जब इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। आप दुनिया को 1000 दफा कहते रहे S-400। आपको पता सबसे ज्यादा इंडिया इस सारी लड़ाई के अंदर क्या परेशान है? वो रूस पर परेशान। इन्होंने कोशिश की कि पुतिन या उनकी गवर्नमेंट का कोई भी बंदा एक स्टेटमेंट दे दे कि हमने, अगर लेट्स से वो एग्री हो जाते तो फिर उनकी टीम को यहाँ पर भेजा जाता। ये प्लान कर रहे थे कि रूस एक बयान दे, उसके बाद रूस की जानिब से बड़ी तादाद के अंदर यानी ये मीडिया छापे, और उसके बाद रूस की टीम आए, डेलीगेशन उनका आए, और हम उसको S-400 का विजिट करवाए। और जो S-400 तबाह हो उसकी तरह नहीं रखे और रूस ये बयान दे दे कि हमने चेक किया है, इनके तमाम के तमाम S-400 बिल्कुल कायम दायम है, और पाकिस्तान की जानिब से जो बयान है वो गलत है, झूठ है। जाहिर सी बात, अगर रूस ये बात करता तो बड़ा वजन होता। लेकिन मजे की बात यह है कि आप हैरान होंगे रूस ने कंफर्मेशन कहां से ली। रूस ने चाइना से कंफर्मेशन ली कि S-400 तबाह हुआ है। पहले उन्होंने वहां से कंफर्मेशन ली, बाद में उनको पता चला कि जी हाँ तबाह हुआ। और उसके बाद आप देखिए कि S-400 और S-500 की डिलीवरी के ऑर्डर भी गए इंडिया की जानिब से। तो चाइना से उन्होंने कंफर्मेशन ली। अब यहाँ इंडिया का प्रेशर बजट था। अगर यहाँ पर किसी भी वजह से यह मामला सामने आ जाता कि उस वक्त रूस ही कह देता कि जी ठीक है, हाँ दे ये तबाह हुआ है या नहीं हुआ, वो झूठ बोल देते इंडिया के कहने पर। आपको पता उसके बाद क्या होना था? उसके बाद चाइना ने वो सैटेलाइट इमेजेस जारी कर देनी थी। चाइना उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है, ट्रैक भी कर रहा है। अगर टेलीग्राफ की स्टोरी के मुताबिक हमारा पूरे का पूरा सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम एडजस्ट किया गया था बिल्कुल जहाज गिराने से पहले, तो आप फिर अंदाजा कर ले कि चाइना के पास कैसी कैसी मालूमात है कि S-400 से लेकर क्या चीजें। ये असल में जो मामला है वो बड़ा हमने दबा कर रखा था, वो चीजें सामने आ गई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि दुनिया भर में इस वक्त उनके मिसाइलों की, उनके जेट्स की, उनकी टेक्नोलॉजी की भी, रडार सिस्टम की। और मजे की बात यह है कि खाली ये नहीं, चाइना को बड़े ममालिक अप्रोच कर रही हैं सैटेलाइट रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए कि आप हमें डिफेंस की अपनी सर्विसेज दें। तो चाइना ने प्लान ये किया है कि वो दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े ममालिक को खाली मिसाइल नहीं देगा, जेट्स नहीं देगा, साथ अपनी सैटेलाइट रियल टाइम की जो इंटेलिजेंस है वो भी प्रोवाइड करेगा कि ताकि उनकी लड़ाई हो तो वो कहां पर क्या कुछ कर सके। ये आप समझ लें कि कितनी बड़ी बात है। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें, ये कैसे यमन अमेरिका का F-35 उड़ाने वाला था, कैसे वो F-18 3 गिरा दिए, कैसे इनकी शिप्स गिरा रहे। अमेरिका ने तो इल्जाम लगाया था ना कि सैटेलाइट की वजह से रियल टाइम इंटेलिजेंस। अब आपको समझ आई कि ट्रंप ने जो इल्जाम लगाया था कि यमन को चाइना सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतनी एक्यूरेट हो ही नहीं सकती कि हमारे जहाज जहां मुड़ते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जहां मुड़ता है, यमन को पता होता है और एक्यूरेटली वो ठीक करवा कर हमला करवाता है। अब आपको सारी बात समझ आ गई। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें,
एक इत्तेहादी और है चाइना का, जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, और रूस नहीं है, ईरान। तो आप ये सोचें कि ईरान के पास कितनी मालूमात है। आपको समझ आई कि ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वो कितना खतरनाक था, कैसे उन्होंने F-35 निवातम बेस को उड़ाया था। ये वो अटैक था जिसके बाद इजराइल के तोते उड़ गए थे, और आज तक अमेरिका अभी तक ईरान के साथ लड़ाई नहीं कर पाया। और यमन के साथ जो मामला वो आप सबके सामने है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को आप अच्छी तरह समझे कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने बता दिया इंडिया को, और इसीलिए इंडिया अब अमेरिका और सारी ताकतों कह रहा है भाई मेरी मदद करो। चाइना उसकी कर रहा है तो तुम झक मारने के लिए बैठे हुए हो।